बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन ग्रुप्स। कोई भी चीज को सिस्टमैटिक अरेंज करना ग्रुप्स के अंदर, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो अब हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा नहीं है कि हमें साइंटिफिक रीजन के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, हमें अपने खुद की नीड्स के लिए, जैसे कि क्लोथिंग के लिए एंड शेल्टर के लिए, फूड के लिए, हमें खुद के लिए भी जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, इसलिए हमने क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन आया कहां से। क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। अब इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, क्लासिफाइड इनटू एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स में भी इन्होंने 3 तरह के क्लासिफिकेशन किए थे, हर्ब्स, shrubs and trees. And animals में the animals which have red blood and the animal who did not have red blood. अब वैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट रेड ब्लड जिसके पास होता है उन्हें बोलते हैं हम एनाइमा, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है दीज आर कॉल्ड एनाइमा। ओके, सो एनाइमा, द स्पेलिंग स्टार्ट्स विद ई, एनाइमा, एंड दोज हु डिड नॉट हैव रेड ब्लड सेल दीज आर कॉल्ड एनाइमा। ओके, इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ कि ए से एब्सेंट, ए से एनाइमा। ओके, तो रेड ब्लड सेल एब्सेंट होता है तो एनाइमा, और प्रेजेंट किंगडम और एनिमल किंगडम को तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया था, लिनियस ने कर दिया था। लेकिन अदर कैरेक्टर इंक्लूड जो होने चाहिए थे वो था सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, नेचर ऑफ वॉल, हैबिटेट, इवोल्यूशनल रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये किसके, हमने जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का जो डिफरेंशिएशन किया था वो हमने किया था बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। हमने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के की सेल वॉल है या नहीं है उसके बेसिस पे हमने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिफरेंशिएट कर दिया था। लेकिन अदर कैरेक्टर जो इंक्लूड होने चाहिए थे वो ये 6 थे। So we have to remember all these characters also. किंगडम क्लासिफिकेशन कैवेलर्स लिनियस ने किया था। लेकिन अब आते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब हमें यहाँ पे एक चीज याद रखने की, जो एनिमल है, जो एनिमल किंगडम है, जो प्लांट किंगडम है वो कांस्टेंट रहेगा सब में, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स ऐड ऑन होते जाएंगे, प्लस एक किंगडम ऐड ऑन होता जाएगा। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया था हेकल ने, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमले। अब ये किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐड ऑन हो गया था यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी हैव 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने, कोपलैंड। इन्होंने मोनेरा को आइडेंटिफाई किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया, दैट्स इट। देन हमारा आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, एज वी ऑल नो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था आर.एच. व्हिटेकर ने। हमें इसका डेट भी याद रखनी पड़ेगी कि कब किया था। इट इज इन ऑन 1969, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। 1969 को आर.एच. व्हिटेकर ने। अब उसमें हमें क्या ऐड ऑन हुआ था? उसमें ऐड ऑन हुआ था फंजाई। तो फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटे, मोनेरा, एनिमलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से पेट नहीं भरा, अभी और भी है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था जिसको दिया था कार्ल वोजर ने। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया सेम थे। बस क्या हुआ था, मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया गया था। इसको हम 3 डोमेन सिस्टम भी बोला जाता है इसको। तो यूकैरिया और आर्किया बैक्टीरिया। तो एज वी ऑल नो कि मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आता है, 16 मेंबर बैक्टीरिया होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो फर्स्ट डोमेन और सेकंड डोमेन, इसको यूकैरिया फर्स्ट डोमेन बांट दिया गया था, आर्किया को सेकंड डोमेन, और बाकी सबको थर्ड डोमेन। अब ये डोमेन था, इसकी एक और खासियत थी कि ये जो मोनेरा था ये प्रोकैरियोटिक था, बाकी सारे जो किंगडम थे वो बाकी सारे किंगडम यूकैरियोटिक थे।
यूकैरियोट। रिकॉल करते हैं कि हमने ये देखा था कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को बांटा गया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या, तो वो आपको याद ही होगा, सेल वॉल। सेल वॉल होती है, एब्सेंट होती है, तो अगर सेल वॉल होती है तो प्लांट में, सेल वॉल नहीं होती है तो एनिमल में। ऐसे क्या हुआ था अर्लियर, जो अब ये किसका मैं बताने जा रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंशिएट नहीं थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर डिफरेंशिएट नहीं थे, और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक डिफरेंशिएट नहीं थे। तो उसका मैं आपको रीजन दिखाने जा रही हूँ, प्लस आपको ये एग्जांपल्स दिखाने जा रही हूँ। तो जल्दी से देख लेते हैं। हमें पता है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, फर्न्स, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अर्लियर क्लासिफिकेशन में, कौन से क्लासिफिकेशन में, अर्लियर क्लासिफिकेशन में इन सबको एक साथ रख दिया गया था, सिर्फ इस बेसिस पे कि सेल वॉल प्रेजेंट थी, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसलिए इनको एक साथ रख दिया गया था। जबकि प्लांट किंगडम में हम इनको प्लेस कर दिया गया था। जबकि एज वी ऑल नो कि प्लांट किंगडम एक यूकैरियोटिक सारे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्लियरली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक साथ कैसे रखे जा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ये दोनों एज वी ऑल नो ये प्रोकैरियोटिक हैं और ये यूकैरियोटिक हैं, लेकिन इनको साथ में प्लेस कर दिया गया है। तो फंजाई, फर्न्स, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो अभी भी प्लांट किंगडम में है, ये अभी भी प्लांट किंगडम में प्लेस्ड है, लेकिन इनको सेपरेट कर दिया गया है। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया के साथ प्लेस किया गया था, और साइनोबैक्टीरिया क्लियरली एक यूकैरियोटिक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ प्लेस कर दिया गया था, विच इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को प्लेस कहाँ किया गया था। क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगायरा को एल्गा के अंदर प्लेस कर दिया गया था, जबकि क्लाइमेडोमोनास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और स्पायरोगायरा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सब एग्जांपल्स हैं, हमें ये सब थोड़ा बहुत रिवाइज करना होगा तो हमें याद हो जाएंगे। तो क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर, स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर, लेकिन कहाँ पे ये एक साथ प्लेस किए गए थे, अंडर एल्गा के अंदर। सो और है हेटेरोट्रॉफिक को ऑटोट्रॉफिक के साथ कहाँ प्लेस किया गया था, फंजाई और ग्रीन प्लांट, इन दोनों को एक साथ प्लेस कर दिया गया था। जबकि हमें पता है कि फंजाई एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ग्रीन प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक। तो हमें पता है कि हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन दोनों को एक साथ प्लेस कर देते, विच इज रॉन्ग। अब आते हैं अर्लियर दो पॉइंट्स और हैं, क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला को एक साथ प्लेस कर दिया गया था एल्गा के अंदर पहले, अमीबा और पैरामीशियम को एनिमेलिया के अंदर प्लेस किया गया था। ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू।